सब बेस्ट इनटेक फॉर यू एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हेयर इन यूके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट इनटेक कौन सा हो सकता है यूके में, फॉर बैचलर्स, फॉर मास्टर्स और वट एवर यू वांट टू स्टडी हेयर। इसमें हमने जो बेसिकली दो टॉपिक चूज़ करे हैं वो है सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट इनटेक होने वाला है आपके लिए, सितंबर इनटेक या जनवरी इनटेक हैं। जो जनवरी इनटेक में आपको मिलती हैं कैसी चीज़ें हैं जो आपको सितंबर इनटेक में मिलती हैं, दोनों के प्रोज और कॉन्स, और एक मेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन, मेरे व्यूज़ क्या है कि अगर आपने अभी 12th पास की है तो आपको सितंबर इनटेक अप्लाई करना चाहिए, आपको जनवरी इनटेक अप्लाई करना चाहिए। कौन से इनटेक में आपको इजीली एडमिशन हो जाएगा, कौन से इनटेक्स में आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर मिलेंगे, कौन से इनटेक में आपको अफोर्डेबल कॉलेजेस मिल जाएंगे। हेलो जी, तो स्वागत है आपका बैचलर इन ब्रिटेन की एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा इनटेक आपके लिए बेस्ट है। और आप सितंबर अपकमिंग जो इनटेक है यूके के लिए, उसके लिए आप प्लान कर रहे हो तो आपको सितंबर इनटेक में एडमिशन लेना चाहिए या आपको जनवरी इनटेक का वेट करना चाहिए, या आप अगर बैचलर्स वाले हो तो आपको बैचलर्स के लिए बेस्ट इनटेक कौन सा रहेगा, जनवरी या सितंबर। तो भाई सॉरी, एक कॉल आ गई थी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जनवरी इनटेक इन जनरल जो होता है वो किन बच्चों के लिए होता है, ठीक है। कौन से बच्चे जो हैं यूजुअली जनवरी इनटेक में एडमिशन लेते हैं। तो जितना मेरी बेसिक नॉलेज है, पिछले 8, 10, 11 महीने जो यूके मेरे को हुए हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो ये मैंने समझा है कि जो जनवरी इनटेक होता है तो बेसिकली जनवरी इनटेक में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जो अपकमिंग सितंबर इनटेक आ रहा है, आपने सितंबर इनटेक में एडमिशन के लिए अप्लाई करा किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी के साथ, तो यूनिवर्सिटी जो सितंबर इनटेक है वो बहुत बड़ा इनटेक होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो उसमें जो एप्लीकेशंस मिस हो जाती हैं या यूनिवर्सिटी चाहती है कि ये बच्चा ठीक है हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाई कर रहा है, बट इस सितंबर इनटेक में हमारे पास इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो उन बच्चों को वो लोग जो हैं वो जनवरी इनटेक में प्रेफर करते हैं कि आपका हम एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं, आपको हम कैश लेटर इशू करेंगे, बट हम आपको जनवरी इनटेक का कैश लेटर इशू करेंगे। आप आ सकते हो बट आप जनवरी इनटेक में आओगे, ठीक है। तो यूजली जो जनवरी इनटेक है वो उन बच्चों को मिलता है जो बच्चे डेफर होते हैं सितंबर इनटेक में या मई, जून, जुलाई इनटेक में। तो उनको यूनिवर्सिटीज़ सीट ना होने की वजह से या किसी भी एक्सपायर्ड रीज़न की वजह से जनवरी इनटेक में प्रेफर करती हैं कि हम आपको नेक्स्ट जो जनवरी इनटेक आ रहा है तब हम आपको एडमिशन देने के लिए रेडी हैं, ओके। और कौन से जो बच्चे हैं वो जनवरी इनटेक प्रेफर करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट जो है उसमें यूजली आप अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में स्टडीज़ के लिए जाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ जो आप शुरू करते हैं वो करते हैं IELTS या PTE का टेस्ट। तो IELTS या PTE के टेस्ट के लिए हमारे यहाँ पे इंग्लिश जो है इतनी अच्छी नहीं होती, ऑल्दो वहाँ पे CBSE और ICSE बोर्ड्स के स्कूल्स हैं, हम लोग एक बेसिक इंग्लिश जो है वो सीख लेते हैं, बट फिर भी हम उस सर्टेन क्राइटेरिया की इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, समझ पाते हैं जो यहाँ पे एक ब्रिटिश इंग्लिश जो है यहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम लोग हिंदी ही, हमारा जो मोड ऑफ मीडियम जो टॉकिंग है वो हिंदी ही होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको 24/7 किसी से भी आपको बात करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, अपना कोई काम करवाना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो हम लोग जो इनिशियली प्रिपरेशन शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं अपना IELTS का या PTE का टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। यूजली बच्चों को इसमें जिनकी एक अच्छी इंग्लिश होती है अपने स्टडी के उसमें पीरियड में, स्कूलिंग के दौरान, तो वो लोग 1 या 2 टेस्ट दे के अपने क्लियर कर लेते हैं। बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भी लग जाता है, ठीक है। मैं जिस टेस्ट सेंटर से आ रहा हूँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो आई थिंक वहाँ पे कुछ बच्चे 6-6, 7-7 महीने से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, उनका ऐसा कोई ख़ास प्रिपरेशन में फोकस होता नहीं है, इसलिए उनको 6-6, 10-10 महीने लगते हैं। वरना मैं एक CBSE स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, और ऐसा कुछ मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी। आई थिंक फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अपना जो ये था IELTS का एग्ज़ाम था वो मैंने क्लियर कर लिया था, ठीक है। और उसमें मेरे 6.5 ओवरऑल बैंड थे, जो कि मेरे को किसी भी फॉरेन कंट्री में एडमिशन दिलाने के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। तो जो बच्चे हैं वो जब ये टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो यूजुअली उनको इसी में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए वो एक
फर्स्ट इनटेक प्रेफर करते हैं सितंबर। नहीं हो पाता है तब तक, उनका आइल्स का स्कोर वगैरह मैच नहीं हो पाता है, फिर वो अपना जंप ले लेते हैं जनवरी इनटेक में, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि जनवरी इनटेक में थोड़ी सी एप्लीकेशंस कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल सितंबर में आपके पास 100 आउट ऑफ 80 एप्लीकेशंस आ रही हैं, ठीक है, 100 सीटें और 80 एप्लीकेशंस आ रही हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जनवरी इनटेक में वही कट के हो जाती हैं 40 सीट्स, 100 आउट ऑफ 40 सीट्स, तो सीधा हाफ हो गया। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ तब आपको थोड़ा कम क्राइटेरिया पे भी एडमिशन दे देती हैं। तो ये एक बेसिक होता है जो मैंने यहाँ पे आने के बाद एक एवरेज आइडिया लगाया है, लोगों से बात करके, इंडिया में जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे, जो हमारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं उनसे बात करके जो मेरे को आइडिया लगा है वो यही लगा है कि जिन बच्चों का फॉर सम रीजंस प्रिपरेशन ना होने की वजह से, ऑन टाइम उनके ऑफर लेटर या कास्ट लेटर या फीस सबमिशन ना होने की वजह से, किसी भी रीज़न से अगर प्रोसेस में डिले होता है, तो उन बच्चों को फिर वो यूनिवर्सिटी जनवरी इनटेक देती है। अगर यूनिवर्सिटी के साइड से डिले हुआ है तो, वरना वो बच्चे फिर जनवरी इनटेक प्रेफर करते हैं। और कौन लोग जो हैं वो जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई सर्टेन कोर्स है आपका या कोई सर्टेन प्रोग्राम है आपका जो आपको सितंबर इनटेक में कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही है, तो वो बच्चे भी जो हैं वो जनवरी इनटेक प्रेफर करते हैं। क्योंकि ऐसे कुछ सर्टेन प्रोग्राम, सर्टेन कोर्स होते हैं जो सितंबर इनटेक में आपके आप फुलफ़िल हो गए हैं उनकी सीट्स, तो आप जनवरी इनटेक में अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है एक बेसिक डिफरेंस जनवरी और सितंबर इनटेक का। उस सबसे बड़ा रीज़न होता है 12th पास आउट बच्चों के लिए सितंबर इनटेक चूज़ करना होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो आपके 12th के बोर्ड के रिज़ल्ट्स आते हैं वो यूजली जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो फरवरी मार्च के आसपास होते हैं, और उनका रिज़ल्ट आते आते मई जून जुलाई भी हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जुलाई में रिज़ल्ट आ रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीसरे महीने में फिर आपको यहाँ की सारी फाइलिंग प्रोसेसिंग डन करनी होती है, तब आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो यूजुअली जो 12th पास करके बच्चे अप्लाई करने का सोचते हैं तो वो इसीलिए नहीं कर पाते हैं सितंबर इनटेक में, और वो जनवरी इनटेक प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है उनके रिज़ल्ट्स का और यहाँ की फाइलिंग प्रोसेस करने का। क्योंकि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, आपको पहले यूनिवर्सिटी को मेल करना है, आपको उन्हें बताना है कि आप वहाँ पे उनकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, ऐसा क्या है जो उनकी यूनिवर्सिटी में आपको मिल रहा है जो और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी भेजती है, फिर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफ़िल करते हो, फिर आप वीज़ा फाइल करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा जब मैं प्रॉपर एडमिशन लेके एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगा कि कैसे आप खुद बैठे बैठे अपना जो एडमिशन है वो किसी भी फॉरेन कंट्री में अपना अप्लाई कर सकते हो। तो एक ये रीज़न होता है कि 12th पास करने के बाद बच्चों के पास यूजुअली टाइम नहीं रहता है कि वो सितंबर इनटेक में अपना अप्लाई करवा पाएँ, और वो टाइम ना रहने की वजह से वो जनवरी इनटेक प्रेफर करते हैं। ऑल्दो उनके पास थोड़े से ऑप्शंस कम होते हैं, बट उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि अगर या तो वो जनवरी इनटेक ले लें या वो नेक्स्ट ईयर का सितंबर इनटेक ले लें। तो ये जो सारी चीज़ें हो गई, ये हो गई आपके जनवरी इनटेक के बारे में कि जनवरी इनटेक अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो आपको क्यों करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो अपकमिंग सितंबर इनटेक आने वाला है नेक्स्ट मंथ, कि अगर आप नेक्स्ट मंथ जो सितंबर इनटेक ले रहे हो तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, और नेक्स्ट ईयर ले रहे हो तो आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जनवरी इनटेक में नहीं मिल रही हैं और वो सितंबर इनटेक में मिल रही हैं। तो ये आपको आपके एजेंट्स भी बताएंगे अगर आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू अपनी जो फाइलिंग है वो प्रोसेस करवा रहे हो, कि सितंबर इनटेक जो है स्प्रिंग इनटेक, यहाँ पे यूके मेन का सबसे बड़ा इनटेक होता है किसी भी बच्चे के लिए एडमिशन लेने के लिए, चाहे आप यहाँ के स्टूडेंट हो या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होती हैं इसी इनटेक में, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होती हैं इसी इनटेक में, और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास, सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपके पास इस इनटेक में, कि आपको वेरियस ऑप्शंस मिल रहे हैं कि मैं कोई ये यूनिवर्सिटी का ये कोर्स ना सही तो ये यूनिवर्सिटी का ये कोर्स ले सकता हूँ, और ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं समझ में आ रही तो मैं ये यूनिवर्सिटी ले सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस जो हैं, ये ऑप्शंस मिलते हैं आपको सितंबर इनटेक में। ये ऑप्शंस आपको और किसी इनटेक में नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे जैसे आपके इनटेक बीतते चले जाएंगे आपके ऑप्शंस रिड्यूस होते चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे आपको सितंबर इनटेक में, उसके बाद मिलेंगे आपको जनवरी इनटेक में,
फिर उससे कम मिलेंगे आपको मई जून वाले इनटेक में। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप चाहते हो आपको आपके हिसाब का कोर्स मिले, आपके प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी मिले आपके जिस एरिया में आप जाना चाहते हो, क्योंकि यूके बहुत बड़ा है, आप जिस पर्टिकुलर एरिया में आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव हैं, आप वहाँ जाना चाहते हो और अपना प्रोफेशनल जो कोर्स है वो आप पर्टिकुलरली उसी कोर्स में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा सितंबर इनटेक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका प्रेफर्ड कोर्स, आपकी प्रेफर्ड प्लेस, आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो आपको मिल जाए, ठीक है, और आपकी प्रेफर्ड प्राइसिंग में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस होते हैं इस टाइम पे और आपको अपनी पर्टिकुलर अफोर्डेबल जो आपकी बजट है उस रेंज में आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी फाइलिंग के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है, चाहे वो इस इनटेक में हो, ऑल्दो ये इनटेक में अगर आप अब शुरू करोगे तो नेग्लिजिबल चांस है कि आपको मिले, बट नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट ईयर के जनवरी इनटेक में, मई जून के इनटेक में, सितंबर इनटेक में, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टा पे पर्सनल डीएम में मैसेज कर सकते हो। मैं आपको एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है उसको आपसे लिंक करा दूंगा और आप अपने जो फाइलिंग के प्रोसेस है वो उससे करवा सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो है वो भी इसी इनटेक में होते हैं। मैं भी खुद ही इसी इनटेक में आया था लास्ट ईयर 2023 में, सितंबर 18 को मैं यहाँ पे आया था और मेरे पास शायद 4 या 5 यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आए थे, जिसमें से 3 के या 2 के कंडीशनल थे और 1 या 2 के कंडीशनल ऑफ़र लेटर थे। तो जैसे आप किसी और इनटेक में अगर अप्लाई करोगे तो हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ आपके ऊपर सर्टेन कंडीशंस लगाती चले जाए कि हमें मिनिमम हाफ फीस चाहिए, आपका आइल्स में हमें 8 बैंड चाहिए, ठीक है। यूजली यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं ताकि वो अपना जो वो है अच्छे जो क्रीम बच्चे हैं वही उनको एडमिशन दे वो, ठीक है। लेकिन सितंबर इनटेक में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ को भी बच्चे चाहिए होते हैं, तो वो 8 की जगह 6.5 वाले बच्चों को भी एडमिशन दे देती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि एक बेसिक डिफरेंस जो है जनवरी इनटेक में और सितंबर इनटेक में क्या होता है, ठीक है, क्यों सितंबर इनटेक में आपको अप्लाई करना चाहिए और क्यों आपको जनवरी इनटेक प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हों, इनसे आपको कोई हेल्प हुई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी बैचलर इन ब्रिटेन कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। और कोई आपका पर्सनल सवाल वगैरह है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को पर्सनल डीएम कर सकते हो। मैं जितनी ज़्यादा क्वेरी रिजॉल्व हो सकती हैं उतनी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे को वहाँ पे कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, कोई सवाल जवाब हो कमेंट कर सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए भाई मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैचलर्स इन ब्रिटेन।